इस घर को, इस परिवार को बचाना है मुझे, पर किसी की भी जान को खतरे में डाले बिना। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान कि इस घर में फिर से सुख और शांति ला सकूं मैं। अब तो मैं साहिल से भी कुछ नहीं कह पाऊंगी, उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए जो कुछ भी करना है मुझे अकेले करना है। सबसे पहले तो मुझे उस घुंघरू का सच जानना है। वेदिका, देखो कल के बाद हमारे पास कैसे कैसे फोन आ रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। जानती है, पूरे शहर में अफवाह फैल गई है, कोई भी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। मनहूस कह रहे हैं सब अग्रवालों को। जानती है लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम कारोबार घर के लिए अभिशाप है, अभिशाप। ताले लगने वाले हमारे कारोबार पर। तुझे थोड़ा सा भी अंदाजा है अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अरे कारोबार में अगर नुकसान होगा तो सड़क पर आने की नौबत आ जाएगी हमारी। दीजिए ना ये होने से बड़ी अम्मा, परिवार वालों की तो आपको कदर है ही नहीं, कारोबार की तो कदर है। अग्रवाल ज्वेलर्स को बचाने की खातिर ही बता दीजिए ना कि सच क्या है। 3-3-3 का सच क्या है बड़ी अम्मा? कब तक छुपाती रहेंगी आप? क्यों नहीं बता रही कि सच क्या है? बोलिए ना। बकवास बंद कर। चिल्लाइए मत। अगर वाकई आपको इस परिवार की कदर है तो सच बताइए। जबान संभाल के बात कर। ये घर, ये परिवार हमारे लिए क्या है ये हम जानते हैं, लेकिन तू इतना जान ले कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार पे आँच आए। ठीक है, हमारी जिंदगी में जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो हमारा निजी मामला था, लेकिन तेरे लिए ये राज राज रहेगा। हम तुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझते, समझी? और मैं ये जरूरी नहीं समझती कि आपकी भूत की कहानियों को सच मानूं। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए बड़ी अम्मा, सच को तो मैं सामने लाकर रहूंगी, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि ये 3-3-3 का राज ही उस घुंघरू को इस घर में लाया है, और इसी की वजह से हमारा पूरा घर मुसीबतों से घिरा हुआ है। आपके कारोबार को ही नहीं, इस घर के हर एक इंसान की जान को खतरा है। इसीलिए आप चाहे जितनी भी छुपाने की कोशिश करें, इस रहस्य के तह तक तो मैं पहुंचकर ही रहूंगी। घुंघरू का इस घर में आना और 3-3-3 का राज आपस में क्या ताल्लुक रखते हैं, ये मैं पता लगाकर रहूंगी, क्योंकि आपकी अतीत की गलतियों के लिए मैं अपने परिवार को खतरे में डालने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मैंने उस घर में अपनी जगह बना ली है। अब मुझे उस घर से कोई नहीं निकाल सकता, और बहुत ही जल्द मैं ये भी पता कर लूंगा कि वो कहाँ है। जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा अच्छा ही होगा। ये कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, तुम भी अर्जुन हो, जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो।
अब कुछ ही दिनों में इस महाभारत का अंत होगा और जीत तुम्हारी होगी। जीत तो होगी, हाँ, पर बस एक परेशानी है उस घर में। वेदिका अग्रवाल। उसकी अच्छाइयों ने तंग कर रखा है मुझे। एक वही है जो मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। अगर उसे हरा दिया तो जीत पक्की। वेदिका अग्रवाल। हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, यहाँ तक कि अनाथालय में भी पूछताछ करवा ली घुंघरू के बारे में। कहीं किसी को कुछ पता ही नहीं है। बस अब यही एक कमरा बाकी है जहाँ से कोई सुराग मिल सकता है जिससे कि उसकी असलियत का कुछ पता चले। हे भगवान, मेरी मदद करो। श्रुति, देखो, हम मानते हैं कि तुम्हारे और हमारे रिश्ते में बहुत ऊंच नीच हुई है, मगर तुम हमारी बहन हो और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ हमें उसका सच में बहुत अफसोस है। मगर तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते हम तुमसे यही कहेंगे कि तुम दोबारा शादी कर लो। दी प्लीज, मैं अभी इस बारे में कुछ सोच भी नहीं सकती। श्रुति, तुम बहुत कम उम्र में विधवा बन गई हो। तुम्हारे सामने भी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है और बिना पति के जिंदगी बिताना कितना मुश्किल होता है हमें पता है। अब हमें और पुनीशी को ही ले लो। हाँ, माना हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, मगर फिर भी हम उनको जेल से छुड़ा के लेकर आए और अब देखो हम दोनों सच में बहुत खुश हैं। अरे पुनीशी, ये पकड़ो। आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा था ना कि कमरे में आराम करिए। आप इस हालत में क्यों आप नीचे आए हैं? अरे वो दवाई मंगवाई थी ना, मैं देखने आया हूँ अभी तक लेके आया कि नहीं, मैं खुद ही चला आया। आराम से बैठिए, हम अभी दवाई लेकर आते हैं। कहीं जाना नहीं यहाँ से। हाँ। श्रुति, हमें दे दो। अरे श्रुति, अरे मैं साफ कर देता हूँ। अरे हम कर लेंगे। अरे
वो तुम सब गीली होगी हो तुम। छोड़िए हमें। जीजू, श्रुति, तुमने आते ही हमारे पति पे डोरे डालने शुरू कर दिए। दीदी जैसे आप समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो हमने अभी देखा वो, दीदी मैं आपको बताती हूँ कि बात। तुम सुधरने वाली नहीं हो। हमारे पति से दूर रहना। शुक्र है इसके पैरों की आवाज टाइम पे सुन ली मैंने। अगर ये मुझे देख लेता तो। कल घुंघरू के फोन से जो एड्रेस मिला था वो यहीं कहीं है। कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलेगा वहां जाकर। बस बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। आज तो उस पागल घुंघरू का पर्दाफाश करके ही रहूंगी मैं। देखिए वैसे हम तो इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ मैं जानता हूँ हमारे घर में अजीब चीजें हो रही, लेकिन इसका असर ज्वेलरी पे नहीं पड़ा होगा। अब ऐसे हम सबके पैसे वापस करने लगे तो हमारे कारोबार का तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। देखिए उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें अब आपके साथ काम नहीं करने बस। देखिए हम छोटे लोग हैं, आप कमाल ग्राहक हमसे नहीं खरीद रहे हैं तो हम आपसे कैसे खरीदें। लेकिन ये सब बातों में ये कई सुनी चीजों से आप रिश्ता तोड़ देंगे क्या? कई सुनी बात पे नहीं, आंखों देखी बात पे तो करेंगे। ये सब कहीं सुनी बातें हैं। अरे भूत है तुम्हारे घर में। अगर आज रात तक हमारे पैसे वापस नहीं लौटाए ना तो मुकदमा कर देंगे हम तुम लोगों पे। अब इस घर को तो मैं भूत बंगला बना के रहूंगा। देखा, हम कह रहे थे ना घुंघरू के साथ ऐसा करोगे तो परेशानी आएंगी ही आएंगी। बोला था, मैंने बोला था कि इस घर में कोई भी खुश नहीं रहेगा। मेरा श्राप है। कोई श्राप नहीं है ये। राधिका जी बताती हूँ मैं साहिब। आज मैं ये साबित कर दूंगी कि ये आदमी झूठा है।
इसकी हर बात, हर चीज नाटक है। वो तो फिर से शुरू हो गई। मैं जानती हूँ बड़ी अम्मा, आपको अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं है, पर आज मेरे पास सबूत है। वो पागल खाना जहां से ये कहता है कि ये आया है, आज मैं फिर गई थी वहां। आज मैं असली घुंघरू से मिली। असली घुंघरू से? तो फिर ये पागल कौन है? अरे पागल ये है, ये वेदिका। एक पागल पहले से घर में है, अब ये सबको पागल करने पे तुली हुई है। वैसे अपनी हदों को पार कर रही हैं वेदिका जी। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बड़ी अम्मा से कोई दुश्मनी निकाल रही हैं आप। हाँ हाँ, और हम उस दूसरे पागल की बात पे विश्वास क्यों करेंगे? सही कहा तुमने प्राची, हम किसी भी पागल की बात पर विश्वास क्यों करें, पर हम उसके रिश्तेदार पर तो यकीन कर सकते हैं ना। आज मैं घुंघरू की मां से भी मिली। जब पागल खाने में आग लग गई थी, उनका बेटा घुंघरू वहां से बच निकला, और आज उसकी मां मेरे साथ यहां आने के लिए तैयार भी हो गई। आप उनसे ही पूछ लीजिए कि क्या ये आदमी उनका बेटा घुंघरू है, क्योंकि एक मां तो अपने बेटे को पहचानने में गलती कर ही नहीं सकती। आइए। इन सबको वो बताइए जो आपने मुझे बताया। देखिए उस आदमी को और बताइए, क्या ये आपका बेटा घुंघरू है? कैसा है मेरा बेटा घुंघरू? वेदिका जी, ये कौन है और आप इन्हें यहाँ क्यों लेके आई हैं? साहिल, ये मुझे घुंघरू के घर पे मिली, जहाँ असली घुंघरू रहता है, और इन्होंने तो मुझे। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं अभी अभी आपके घर पे घुंघरू से मिलकर आ रही हूँ। आपने मुझे कहा कि वो असली वाला घुंघरू है। साहिल, इन्होंने मुझे कमली और घुंघरू के प्यार के बारे में भी बताया, और अब आप बोल रही हैं कि ये आपका बेटा घुंघरू है।
क्यों करिए आप ऐसा? क्यों झूठ बोल रही हैं आप? ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। बल्कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे घर में घुंघरू नाम का एक लड़का है और तुम मुझे उससे मिलाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चली आई बेटा। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप झूठ बोल रही हैं। मैं तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ बेटा कि तुमने मुझे मेरी बेटी से मिलाया। देखो, इस कठिन घड़ी में भी मेरे बेटे ने घर चुना, तो वो भी अपनी मौसी का। क्यों बिमला दीदी,